हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर टू मैथमेटिक्स में। तो आज का मेरा टॉपिक है वृत्त, जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वृत्त, जैसा कि मैंने नोट्स बना के रखा है। वृत्त आप देख रहे हैं। वृत्त क्या होता है? वह गोलाकार आकृति का घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ समदूरस्थ मतलब समान दूरी वाला होता है, वृत्त कहलाता है। वृत्त को हम, जैसे कि मैं बता दूं आपको बना के, ये हम प्रकार की सहायता से वृत्त बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया वृत्त तैयार। वृत्त बनाते टाइम आपको ध्यान में ये रखना है कि आपका जो केंद्र बिंदु है वो इधर से उधर ना हो, एक ही केंद्र बिंदु हो। ठीक है, ये हो गया हमारा वृत्त। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं इसमें परिभाषा समझा दूं। वह गोलाकार आकृति का घिरा हुआ तल, गोलाकार आकृति का घिरा हुआ तल दिख रहा है जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ। ये जो केंद्र है आपका, ये जो केंद्र जो जो आपने वृत्त बनाया है, यहाँ से जो आपका ये इन सब की दूरी, यहाँ से आप कहीं की भी दूरी नाप लें तो एक समान दूरी होगा। ये होता है वृत्त। अब हम आगे बढ़ते हैं परिधि की ओर। परिधि क्या होता है? परिधि वृत्त के बाहरी घेरे या घेरों की लंबाई को परिधि कहते हैं। वृत्त का जो बाहरी घेरा है, मतलब ये जो लास्ट लाइन है इसका, ये आपका परिधि कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जैसे कि है त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है? किसी वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। जैसे कि मैं वृत्त बना देता हूँ यहाँ फिर। ये बन गया वृत्त। ठीक है, अब इसकी त्रिज्या हम कहाँ से निकालेंगे? वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि, ये है केंद्र से परिधि। ये वृत्त का केंद्र है और ये परिधि है। ठीक है, ये हो गया हमारा केंद्र। ये मैं पेन से बता देता हूँ लिख के। ये हो गया केंद्र और ये हो गया हमारा परिधि। ठीक है, ये हमारा त्रिज्या कहलाएगा, मतलब कि केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो त्रिज्या क्या होती है? व्यास का आधा होती है। व्यास का आधा होती है और त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं, दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा व्यास, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, यहाँ आर हो जाएगा। अब व्यास क्या होता है? यहाँ दिया है व्यास, तो चलिए व्यास के बारे में जाते हैं। व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है। मतलब ऐसा वृत्त व्यास का वह रेखाखंड होता है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है तथा इस पर रेखाखंड के दोनों अंत बिंदु पर वृत्त होता है। इस रेखाखंड के दोनों अंत बिंदु पर क्या होता है? वृत्त होता है। जैसे मैं बता दूं आपको, ये वृत्त बनाया मैं, ये इसका केंद्र है, व्यास, ये होता है व्यास। अब अब देखेंगे कथन के अनुसार, वृत्त का व्यास वह रेखाखंड है जो एक वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रहा है तथा इस रेखाखंड के दोनों अंत बिंदु पर वृत्त होता है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, दोनों अंत बिंदु पर क्या है? वृत्त है। ये होता है व्यास। व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास बराबर दो गुणित त्रिज्या। ठीक है, व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। अब आगे हम चलते हैं जीवा की ओर। जीवा, जीवा क्या होता है? वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है? वृत्त है। केंद्र 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 चेंज नहीं होना चाहिए।
केंद्र एक ही रहेगा तभी वृत्त बनेगा। ये हमारा वृत्त है। अब हमारा दो पॉइंट लेते हैं, यहाँ ए ले लेते हैं, यहाँ बी ले लेते हैं। अब इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। इसके अनुसार, कथन के अनुसार इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाएगी। ठीक है, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। दो बिंदुओं को मिला रही है रेखा, ये वृत्त की जीवा कहलाएगी। अब वृत्त के कुछ फॉर्मूला लिखा है मैंने साधारण सा, अब उसको देख लेते हैं। जैसे कि ये फॉर्मूला है वृत्त के। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर होता है, जहां आर क्या होता है? त्रिज्या होता है। और पाई का मान तो मैंने लिखा ही है सेकेंड फॉर्मूला में। वृत्त के क्षेत्रफल में पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। अर्धवृत्त का परिमाप का मान होता है 2 पाई आर प्लस 2r। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। अब मैं कुछ नोट कराना चाहूँगा जो इम्पॉर्टेंट है वृत्त के लिए। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। पहला नोट जो है, नोटेड पॉइंट, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती, जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। ये हो गया। दूसरा नोटेड पॉइंट क्या रहेगा हमारा? वृत्त का परिमाप और वृत्त का अनुपात जो होता है सदैव स्थिर होता है, जिसको हम स्थिरांक के द्वारा डिनोट करते हैं। तो वृत्त का परिमाप तथा व्यास का अनुपात सदैव स्थिर होता है। मतलब हमेशा क्या होता है? ये स्थिर होता है, स्थिर होता है। ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? पाई से। इसे स्थिरांक कहते हैं, स्थिरांक पाई कहा जाता है, या डिनोट भी कर सकते हैं हम पाई से। जिसका मान क्या होता है? पाई का मान तो मैंने आपको ऊपर बताया ही है। पाई का मान होता है 22/7 या 3.14 होता है। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में और भी वृत्त से रिलेटेड चर्चाएं की जाएगी, वृत्त के बारे में आपको और भी बताया जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।